हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है ये, राइट। टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये होता क्या है पास्ट एडजस्टमेंट्स? इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे दो पार्टनर है ए और बी, उनका 1 लाख का प्रॉफिट था, राइट। उन्होंने ए और बी में अलग अलग बराबर बांट लिया 50-50। बाद में ये पता चला कि उन्होंने आईओसी नहीं दिया, क्लियर है। और जो प्रॉफिट की रेशो थी वो भी गलत थी, क्लियर है। तो इसमें एक चीज बताओ, जो प्रॉफिट बांटा गया वो किसी आउटसाइडर के पास गलत गया या ए और बी में से किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम चला गया? सर, आउटसाइडर के पास कुछ गलत नहीं गया, ए और बी में से ही किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम चला गया, क्लियर है। तो अब हमें इसके अंदर ये पता लगाना है कि किसके पास ज्यादा गया और किसके पास कम गया, क्लियर है। तो जिसके पास ज्यादा गया वो कम वाले को अपनी कैपिटल में से पे कर देगा। और कैसे पे करेगा? जब किसी पार्टनर की कैपिटल कम करनी होती है तो वो डेबिट हो जाती है और बढ़ानी हो तो क्रेडिट करनी पड़ती है, क्लियर है। तो पहला केस देख लीजिए पास्ट एडजस्टमेंट का। ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 की रेशो में उन्होंने 3 सालों के प्रॉफिट इक्वल बांट दिए। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, टोटल हो गया 6 लाख, क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। इसी से आपको पता चल जाएगा ये पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। तो आपको एक टेबल बनानी पड़ती है, इस टेबल को हिसाब किताब की टेबल बोला जाता है और स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बोला जाता है, क्लियर है। इसमें कितने कॉलम बनते हैं? पर्टिकुलर, पार्टनर ए, पार्टनर बी और फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। फर्म का जो डेबिट क्रेडिट होता है वो इसके अपोजिट चलता है, वो इसके अपोजिट चलता है, क्लियर है। तो पहले आपको क्या करना है, जो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट था वो आपने वापस ले लिया, वो फर्म क्रेडिट हो गई और पार्टनर डेबिट हो गए, क्लियर है। अब 6 लाख का प्रॉफिट करेक्ट जो बांटना है वो फर्म डेबिट हो गई और पार्टनर क्रेडिट हो गई। यही लॉजिक होता है, जब पार्टनर से कोई चीज लेनी है तो उसे डेबिट, देनी है तो क्रेडिट, क्लियर है। फिर इसका टोटल आया 3 लाख, इसका आया 3,60,000, इधर आया 3 लाख और इधर आया 2,40,000, ये तो बराबर आ जाएगा। तो ए की कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? क्रेडिट। बी की कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? डेबिट। तो ये आपने एंट्री बना दी, बी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल। एक और लॉजिक देखो, आपने इसको 3 लाख रुपए दे दिए लेकिन देने थे 3,60,000, तो आप 60,000 रुपए और दे दोगे। इसमें आपने उसे 3 लाख रुपए दे दिए लेकिन देने थे 2,40,000, क्लियर है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। चलिए केस नंबर सेकंड देखिए। इसके अंदर आपको फिक्स कैपिटल दे रखी है। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है कि आपको सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, क्लियर है। अगला, आप आईओसी भूल गए, सैलरी भूल गए और 60,000 का प्रॉफिट इक्वल बांट लिया। एडजस्टमेंट एंट्री पास करो तो आपको स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनानी है। पहले आप क्या करोगे, वो 60,000 का प्रॉफिट वापस ले लोगे, पार्टनर्स को डेबिट कर दोगे, फर्म को क्रेडिट कर दो, कर दिया आपने। फिर आप आईओसी दोगे दोनों को, तो पार्टनर्स को क्रेडिट, फर्म को डेबिट, क्लियर है। फिर सैलरी टू बी, बी को क्रेडिट, फर्म को डेबिट, क्लियर है। अब मेन पॉइंट है, अभी 60,000 में से आप ये 25,000 माइनस करोगे तो कितना बचा? 35,000। वो आपका करेक्ट प्रॉफिट है, वो आप पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे 21 और 14। तो ये तो टोटल हो गया। और इसकी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? क्रेडिट। इसकी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? डेबिट। तो एंट्री बन गई बी इज करंट टू ए इज करंट 1,001, क्लियर है। नेक्स्ट केस देखिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए इसमें ए बी दो पार्टनर है, उनकी फिक्स कैपिटल है 1,50,000। आईओसी देना भूल गया पर एनम, बस कोई प्रॉफिट गिवन नहीं है, कोई कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ आईओसी नहीं दिया। तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाओ, पहले आप आईओसी दे दो। तो ये फर्म पे कर रही है तो फर्म का डेबिट हो गया, पार्टनर्स को क्रेडिट हो गया, क्लियर है। तो आईओसी नहीं दी थी तो प्रॉफिट ज्यादा दे दिया होगा, तो अब वो प्रॉफिट वापस ले लो। फर्म को क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, कोई रेशियो गिवन नहीं थी तो इक्वल ले लिया 1:1। अब टोटल करा तो इसकी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? क्रेडिट। इसकी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? डेबिट। तो एंट्री बन गई बी इज करंट टू ए इज करंट, क्लियर है। ये केस नंबर 3 है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप।
चलिए नेक्स्ट केस देखिए। देखिए ये पहले वाले केस का ही भाई है। इसमें क्या करा, 2 सालों का आईओसी भूल गया, 10% है 2 सालों का, इसमें प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट तो वापस भी नहीं ले सकते। तो आप क्या करो, 2 सालों का आईओसी एक साथ ही दे दो। ए को क्रेडिट करा, बी को क्रेडिट करा आपने, और फर्म को डेबिट कर दिया। अब ये जो लॉस है, पार्टनर फर्म को क्रेडिट कर दिया और पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर दिया, और एंट्री बनाई। इसकी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट, तो इसे क्रेडिट कर दिया। इसकी साइड आ रही है डेबिट, तो इसे डेबिट कर दिया, और एंट्री बन गई करंट अकाउंट से बी नहीं, करंट नहीं होगा क्योंकि फिक्स कैपिटल नहीं है, बीस कैपिटल टू एस कैपिटल 5000। आई होप ये आपको चीजें समझ में आ रही होगी, क्लियर है। केस देखिए फिफ्थ। फिफ्थ केस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। पिछले केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक ही दे रखी थी, इसमें 2 है, क्लियर है। तो इसमें ओमिशन है 2 सालों का आईओसी, लेकिन दोनों सालों की रेशियो अलग है। इसकी 1:1 है, इसकी 3:2 है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, आप इसी में आईओसी आपने दिया पहले 1 साल का 10,000, 5,000 डेबिट हो गया। अब ये लॉस बांटोगे 1:1 में, 75। इसी के नीचे आप सेकंड का भी सेम करोगे, लेकिन एंट्री दूसरे में रेशियो क्या लोगे, 3:2। पहले फर्स्ट का करा सेम, सेकंड का करा, फिर ग्रैंड टोटल कर दिया। जब टोटल करा तो ये क्रेडिट आ रहा था 3300 से, और ये डेबिट आ रहा था। तो आपने डायरेक्ट एंट्री बना दी 20 कैपिटल टू, इसमें कैपिटल नहीं आएगा, करंट अकाउंट आएगा क्योंकि फिक्स कैपिटल है। कितना, 3500, क्लियर है। ये आपका केस नंबर 5 था, क्लियर है। अब आगे देखिए केस नंबर 6, ये भी देखिए। इसमें ओमिशन ऑफ आईओडी है, मतलब आईओडी लेना भूल गए। सर आईओडी बिजनेस की इनकम होता है, क्लियर है। तो अगर आईओडी लेना भूल गए तो आपने प्रॉफिट क्या करा, तो पहले आप क्या करो, आईओडी ले लो। आईओडी आपने ली तो पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट कर दिया 500, 250। ये 500 कैसे आया, देखो 10,000 का 10% तो 1,000 होता है। लेकिन आपको मैंने बताया था, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना बता रखी हो तो बाय डिफॉल्ट 6 महीने के लिए होती है, क्लियर है। तो ये 6 महीने के हिसाब से 500, 250 आ गई, और फर्म को प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट किस में बटेगा, पार्टनर्स में बट गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रेशियो कोई नहीं दे रखी तो इक्वल हो गई 1:1, क्लियर है। तो इसकी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट, तो ये डेबिट हो गया। इसकी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो गया 125 से, क्लियर है। तो एंट्री बन गई एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 125। याद रखना आईओडी होता है जो पहले पार्टनर से ले लेते हैं, फर्म को प्रॉफिट दे देते हैं, फिर वो प्रॉफिट बांट के एंट्री बना लेते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट केस देखिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है और बड़ा केस है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। सर बैलेंस शीट क्यों दी है, सर क्योंकि बैलेंस शीट साल के आखिरी में बनाई जाती है, तो ये जो कैपिटल दे रखी होगी ये क्लोजिंग होगी। ये पॉइंट आपको पकड़ना है, कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग। और क्वेश्चन में लिखा है कि आप 60,000 का प्रॉफिट इक्वली बांट दिया बिना आईओसी, बिना सैलरी के, क्लियर है। और आपको ड्रॉइंग भी दे रखी है, तो बच्चे क्या करेंगे, ये 10% इसी के ऊपर ले लेंगे। आंसर इज रॉन्ग। आपको कभी भी बैलेंस शीट दे रखी हो तो ध्यान रखना ये क्लोजिंग कैपिटल होती है, तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैसे निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। तो दोनों की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, ड्रॉइंग ऐड कर दी, प्रॉफिट इक्वल बांटा था 30-30 तो माइनस कर दिया, क्लियर है। अब वही टेबल दोबारा बनानी है स्टेटमेंट और एडजस्टमेंट की। पहले प्रॉफिट टेकन बैक, पार्टनर्स ए और बी डेबिट हो गए, फर्म क्रेडिट। फिर आईओसी इसके ऊपर दिया गया 9,000 और 3,000 12,000, सैलरी दी 10,000। फिर ये वैल्यू निकाली आपने, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट की होती है, 60 में से इस सबको माइनस करा, 38 आया। ये आपने दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया और फिर एंट्री बनाई। इसकी क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, इसका डेबिट ज्यादा आ रहा है, तो एंट्री बना दी 20 कैपिटल टू एस कैपिटल। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
देखिए इसमें याद रखना, कभी भी बैलेंस शीट दे रखी होगी तो आपको पहले कौन सी कैपिटल निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट केस देखिए, केस नंबर 8। देखिए इसमें जो नया पॉइंट है वो क्या है, इसमें ना अब आपको कुछ पैसा जर्नल रिजर्व में भी डालना है। देखिए ए और बी तो पार्टनर थे, प्रॉफिट 60,000 का आपने डिवाइड कर लिया, आईओसी नहीं दिया, सैलरी नहीं दी और प्रॉफिट रिजर्व में नहीं डाला। तो इसको कैसे परफॉर्म करना है वो देखो। देखो पहले आप स्टेटमेंट और एडजस्टमेंट में प्रॉफिट वापस ले लो, पार्टनर्स डेबिट कर दिए, फर्म क्रेडिट कर दी, आईओसी हो गया सेम क्रेडिट और डेबिट, सैलरी डेबिट क्रेडिट हो गई। उसके बाद अब ये जो जर्नल रिजर्व है ये आपको फर्म के कॉलम में डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन पार्टनर्स में क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा, ये आपको एक अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा इसका। फिर आपने प्रॉफिट बांट दिया, फिर आपने देखा इसकी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, इसकी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, वो एंट्री बनी एस कैपिटल बीस कैपिटल। अब वो जो 10,000 रुपए जर्नल रिजर्व में आपने खोला था, जो आपने यहां नहीं बांटा था, वो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा टू जर्नल रिजर्व, जर्नल एंट्री में डालना पड़ेगा। ये ऐसा केस है जो नॉर्मली बुक्स में नहीं होता लेकिन एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? तो ये जर्नल रिजर्व वाला पॉइंट याद रखना। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसकी एक बार। अब केस नंबर 9 देखिए, अगला भी सेम केस है लेकिन इसमें 4 आइटम छूटी हुई है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, एक बार रीड कर देख लो। देखिए कैपिटल दे रखी है ए बी की, प्रॉफिट बांट दिया बिना आईओसी और बिना इंटरेस्ट ऑन एज लोन। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन अगर नहीं दिया तो आपकी लायबिलिटी है, वो सेम जर्नल रिजर्व की तरह ही ट्रीट करना है आपने। पहले प्रॉफिट वापस ले लिया, आईओसी दे दी, और ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है ये आपको यहां पे डेबिट करना है बस। क्लियर है? यहां पे डेबिट करना है, फिर ये प्रॉफिट बांटना है, और फिर जब आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो यहां पे क्रेडिट पे खोल देना है इंटरेस्ट ऑन एज लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो एंट्री बन गई 20 कैपिटल टू एज कैपिटल टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। चलिए नेक्स्ट केस देखिए, केस नंबर 10। देखिए बहुत सिंपल सा है, फिक्स कैपिटल दे रखी है आपको 1 लाख और 50, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर क्रेडिटेड 9% इन प्लेस ऑफ 10%। मतलब आपने आईओसी 9% दे दिया और 10% देना था। टीचर आपको कुछ भी कहे 1% और दे दो बस। क्लियर है? कोई प्रॉफिट गिवन नहीं है, कोई कुछ गिवन नहीं है। आप क्या करो, 1% आईओसी दे दो, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, फर्म को डेबिट कर दिया। क्लियर है? उसके बाद ये फर्म का लॉस हो गया, ये पार्टनर्स को डेबिट कर दिया आपने एंट्री में, खत्म। 9-10 का कुछ नहीं करना, 1% इन्वॉल्व कर लो डायरेक्टली। क्लियर है? तो इसकी कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट, इसकी कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट। तो एंट्री बन गई बी टू ए, 20 कैपिटल टू 20 करेंट टू ए। क्लियर है? और अगर 10% दे दिया, 9% देना था, तो आप इसमें जिसमें आपने क्रेडिट करा था अब आप वापस ले लोगे, डेबिट ले लोगे। क्लियर है? देखिए देखिए इसमें आईओसी 9% दे दिया, देना 8% था, तो अब आप 1% वापस ले लो। वापस कैसे लोगे, पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, फर्म को क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? फिर ये प्रॉफिट डेबिट होके पार्टनर्स में बढ़ गया 750 और आप ये एंट्री पास कर दो। इसकी कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट, इसकी कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई ए करेंट अकाउंट डेबिट टू बी। क्लियर है? ये आपके 11 केसेस हो गए। अब लास्ट केस है इसका, वो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग केस है। देखिए इसमें आप आईओसी देना भूल गए। अब आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है, सर वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें क्या है, जो आपका प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट है देने के लिए। ये देखिए 12,000 का प्रॉफिट आपने बांट दिया, तो आपने पहले वापस ले लिया 6,000। अब देखो 10% आपको देना है, जब आप 10% लोगे तो इसका आया 10,000, इसका आया 5,000। तो वो कैसे परफॉर्म करा, क्या हमारे पास प्रॉफिट 15,000 देने के लिए है, आंसर इज नो। तो आपको
यही प्रॉफिट जो 12,000 का प्रॉफिट था वो 2:1 में देना पड़ेगा। तो आपने 2:1 में दे दिया 8,000 और 4,000, फिर इसकी क्रेडिट ज्यादा आई, इसकी डेबिट ज्यादा आई और आपने एंट्री बना दी। क्लियर है? आई होप ये आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। देखो ये इसके 2, 4, 5, 7 केस और भी आप बना सकते हो। जर्नली ये मैक्सिमम केसेस है, इससे बाहर नहीं आता नॉर्मली। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।